अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में बहुत प्यारा वाक़या पेश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा का जिक्र है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला हज बैतुल्ला को तशरीफ़ ले गए, यानी कि हज करने के लिए रवाना हो गए। आपने वहाँ पर हज किया। हज करने के बाद आप वहीं पर सो गए। आप ख्वाब में देखते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में दो फरिश्तों को देखा और वो दो फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हैं। और वो फरिश्ते एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि इस साल कितने लोग हज करने के लिए आए हैं। और आपस में फरिश्तों बात कर रहे थे कि इस साल 6 लाख लोगों ने हज कबूल किया है, यानी कि 6 लाख लोगों ने यहाँ आने की शहादत हासिल की है। और वो फरिश्ते फरमाते हैं कि 6 लाख लोगों ने हज किया है, पर अल्लाह तबारक ताला ने 6 लाख लोगों में से किसी का भी हज कबूल नहीं किया, सिवाय एक मोची के, जो कि चप्पलों का काम करता था और बहुत ज़्यादा गरीब इंसान था। चप्पलें गाँठ कर अपना पेट पालन किया करता था। फरिश्ते कहते हैं कि सिर्फ मोची का हज कबूल किया गया है, जबकि मोची ने हज भी नहीं किया। और फरिश्ते कहते हैं कि इस मोची के हज की बरकत से अल्लाह तबारक ताला ने तमाम 6 लाख लोगों का हज कबूल फरमा लिया है। सिर्फ एक मोची की बरकत से अल्लाह ताला ने 6 लाख लोगों का हज कबूल फरमा लिया है, जबकि उन लोगों का हज कबूल नहीं हुआ था। उस मोची की बरकत से अल्लाह ताला ने 6 लाख लोगों का हज कबूल फरमा लिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला ख्वाब देखने के बाद नींद से बेदार होते हैं और आप इस मोची से मिलने के बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं। इस मोची को हर जगह तलाश करते हैं। आखिरकार वो मोची मिल ही जाता है। आप रहमतुल्लाहि ताला ने उस मोची से मुलाकात की। आप रहमतुल्लाहि ताला ने उस मोची से उसके हज के बारे में सवाल किया, यानी कि उस मोची से पूछा, तुमने जो हज किया है उसके ताल्लुक़ से मुझे कुछ बताओ। फिर वो मोची पूरा वाक़या बयान करता है। वो मोची कहता है कि मेरे दिल में हज करने की ख्वाहिश थी और इस हज के मकसद के लिए मैंने 300 दिरहम भी जमा कर लिए थे। यानी कि वो मोची कहता है, मेरे दिल में हज करने का ख्याल आया था और मैं हज करना चाहता था। मैंने हज पर जाने के लिए 300 दिरहम जमा कर लिए थे। और वो मोची कहता है कि एक रोज़ मेरे हमसाया के घर, यानी कि मेरे पड़ोस में, वो खाना बना रहे थे। खाने की खुशबू मेरे घर में आ रही थी। उस खाने की खुशबू को सूंघकर मेरी बीवी ने कहा कि तुम उस पड़ोसी के घर चले जाओ, उसके घर जो भी बना है मेरे लिए ले आओ। फिर वो मोची कहता है, मैंने अपनी बीवी की बात सुनकर उसके घर पर दस्तक दी और उससे कहा, मेरे भाई, मेरे हमनसीन, आपके घर में जो भी कुछ बना है आप थोड़ा सा मुझे भी दे दें। मेरी बीवी इसकी खाने की ख्वाहिशगाह है। जैसे ही मोची पड़ोसी के घर से खाने की चीज़ मांगता है और वो इंसान मोची से कहता है कि ये खाना आपके खाने के लायक नहीं है। मोची पूछता है, क्यों भाई, मेरे खाने के लायक क्यों नहीं है? फिर वो इंसान कहता है कि हम 7 दिन से भूखे हैं, मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे। हमने मुर्दा गधे का गोश्त बनाया है। हम मजबूर थे, इसीलिए हमने मुर्दा गधे का गोश्त बनाया है। वो मोची कहता है, जैसे कि उसने मुर्दे का नाम लिया, अल्लाह के खौफ से मेरे रुंटे खड़े हो जाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर दौड़कर अपने घर आया और जितने भी पैसे मैंने जमा किए थे हज पर जाने के लिए, उन सारे पैसों को अपने साथ लिया और उस इंसान के घर पर गया। मैंने वो सारे पैसे उसको दे दिए और मैंने ये सोच लिया, ये यकीन कर लिया कि एक मुसलमान की भी मदद करना गोया हज के बराबर है। मैंने सारी अपनी जमा पूंजी उस मुसलमान को दे दी, जो कि 7 दिन से भूखे और प्यासे थे। फिर मैं वापस अपने घर आ गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि ए मोची, जो मैंने ख्वाब देखा बिल्कुल सही था। फरिश्ते सही कह रहे थे। अल्लाह ने तेरा हज कबूल फरमा लिया, जबकि तूने हज किया भी नहीं। अल्लाह ने तेरा हज कबूल फरमा लिया, बल्कि तेरा ही नहीं, 6
6 لاکھ لوگ اور بھی حج کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ نے ان کا حج قبول پہلے نہیں فرمایا تھا۔ جب اللہ نے تجھے حج نصیب فرمایا، تیری برکت سے، تیری وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ! کس طرح موچی ایک انسان کی مدد کرتا ہے جبکہ وہ حج کرنے کے لیے بھی نہیں جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے حج کا نصیب عطا فرماتا ہے، اس کا حج قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے صدقے سے 6 لاکھ لوگوں کا بھی حج قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ! مسلمانوں کی مدد کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔